हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं जा रही थी देहरादून टू दार्जिलिंग, तो मैं दार्जिलिंग पहुंच गई हूँ, जिससे मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन देखिए मेरी हालत कितनी बुरी हो चुकी है। मैं अब पैदल पैदल ढूंढ रही हूँ कि मेरा होटल कहाँ गया जो मैंने बुक किया था। और मॉल रोड पे आकर के मज़ा नहीं आ रहा है। थक लग रही है, भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है, कब तक मिलता है। सो गाइस, इतना ढूंढने के बाद फाइनली मुझे डॉर्मेट्री तो मिल गई, और ये था उस डॉर्मेट्री का कैफे जहाँ मैं कुछ खाना देखने आई थी, बट वो तो मिला नहीं। और ये थी वो डॉर्मेट्री जहाँ मैं अगले 4-5 दिन तक रुकने वाली हूँ। तो खाने की तलाश में मैं रात को 10 बजे बाहर निकल चुकी थी। तो मैं आ रही हूँ अभी लापेनोज में, और मैं देखती हूँ कि मैं क्या खाऊंगी विद माई अम्ब्रेला, बिकॉज यहाँ कभी भी बारिश होने लग रही है। सो फाइनली मेरा खाना आ चुका था। इस टाइम तक तो मैं भूख से पागल हो गई थी। फिर अपना खाना खा पी कर मैं वापस चली गई थी डॉर्मेट्री। हेलो गाइस, सो मैं कल रात को यहाँ पहुँच चुकी थी दार्जिलिंग में, और ये मेरा डॉर्मेट्री है जो मैंने बुक किया था। एंड अभी सुबह हो चुकी है, और मैं कल रात को इतना ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मैं कल सुबह 6 बजे से ट्रैवल कर रही थी। तो मैं सुबह जल्दी तो उठी नहीं हूँ, मैं 8 बजे करीब उठी हूँ। तो इस वजह से मैं टॉय ट्रेन तो आज नहीं जा पाऊँगी, बट मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ महाकाल मंदिर। तो बाकी अभी मैं आपको यहाँ से जो मेरे रूम के बाहर से व्यू दिखता है वो एक बार दिखा देती हूँ। ये व्यू काफ़ी सुंदर है, बट होप सो कि ये बादल हट जाएं और मुझे कुछ और भी व्यू देखने को मिले। तब तक के लिए मैं आपको इस होटल का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। आपको पता है, इन आंटी को देख के मैं रात को बहुत डर गई थी, पता नहीं क्यों। और ये है वो कैफ़े तक जाने के लिए स्टेयर्स। यहाँ से ऊपर जाकर के इनका कैफ़े है, जो कि काफ़ी क्यूट है, कोज़ी है, और इससे भी काफ़ी सुंदर व्यू दिखता है। एक्चुअली यहाँ पे ना कोई गीज़र नहीं है, तो इस वजह से मुझे मतलब स्टाफ को बोलना पड़ा, होटल स्टाफ को, कि आप प्लीज़ मुझे प्रोवाइड कर दीजिए थोड़ा गर्म पानी, बिकॉज़ यहाँ पे इतना ठंडा पानी है, लाइक इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। और हाँ, कल मैंने यहाँ आते ही साथ में एक छाता लिया था। तो वैसे इस छाते को खोलने में और इसको बंद करने में बहुत मेहनत लगती है। फिर भी मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ बिकॉज़ इट्स टू प्रिटी। ये कितना सुंदर है ना। और क्या, और कुछ नहीं पता मुझे भी। जो जैसे जैसा होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। बाकी इसके बाद क्या होने वाला है, मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ मुझे नहीं पता। हाँ, महाकाल टेम्पल फॉर श्योर मैं जा रही हूँ, और उसके बाद मुझे कहाँ जाना है या फिर टॉय ट्रेन का क्या टाइमिंग है वो सब मैं पता करके आऊँगी। शायद कोई और भी आ रखे थे यहाँ पे घूमने, तो उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि महाकाल मंदिर यहाँ से आगे है। तो अब मैं उधर को जा रही हूँ। अब इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है महाकाल मंदिर के लिए। यहाँ पे भगवान की फ़ोटो लगी है, मुझे जूते लेके जाना अच्छा नहीं लग रहा। मैं दर्शन करते टाइम तो कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे ये महाकाली का मंदिर है। महाकाल मंदिर में मेरे दर्शन हो चुके हैं, और सच में बहुत पीसफुल जगह है। हम कहीं और जाएंगे घूमने। महाकाल मंदिर में दर्शन तो हो चुके हैं, दिन की शुरुआत अच्छे से हो गई है।
फिलहाल तो मैं बस दार्जिलिंग की स्ट्रीट्स को ही देख रही हूँ कि क्या स्ट्रीट एक्सप्लोर करके देखूँ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। बाकी कुछ पता नहीं है फ़िलहाल मुझे तो। आई एम इन दिस प्लेस जहाँ पे आपको ये व्यू देखने को मिलेगा एंड इट्स सो प्रिटी। यहाँ पे काफ़ी कैफ़े कल्चर है आई थिंक, तो कैफ़ेज़ काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, बट ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये उनके कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर भी है, और साथ में ये भी है कि यहाँ पे से आपको व्यू भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने आते वक्त पढ़ा था पर मैं भूल चुकी हूँ, बट मैं जैसे ही बाहर निकलूँगी ना मैं दिखा दूँगी आपको कौन सा है। और ये मॉल रोड से पास में ही है, तो मैं जस्ट वॉक करके पहुँच गई हूँ 1-2 मिनट की। So this is that restaurant. So I just had my food and why I'm looking so dull? I don't know. So Nepali Haat करके कोई market है, तो everyone is telling me that don't miss that. So I'm going there. So इधर से वो रास्ता जाता है जो हाट की तरफ जाता है। सो गाइस ये था गोरखा हाट, जिसमें काफ़ी सारे शॉप्स थे, काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स थे, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड लगा। सो गाइस इसके बाद मैं वॉक करते करते पहुंच गई थी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, जहां से कल के लिए मैं अपने लिए एक डीजल टॉय ट्रेन का टिकट बुक करवाने वाली हूं, जिसका प्राइस था 1000 रुपीज़, और अगर आपको स्टीम इंजन वाली ट्रेन चाहिए हो तो 1500 पर पर्सन। मेरा घूमना फिरना हो गया है और मैं आ गई दोबारा से अपने रूम की तरफ जाने वाली सड़क के पास, जो कि उस चौक के पास है। और मैं सोच रही थी कि रात को मैं मॉल रोड की तरफ जाऊं और मैंने अपने इयररिंग्स निकाल दिए बिकॉज बहुत हैवी हो गए थे सुबह से पहने पहने। तो मैंने अपना प्लान फिर बदल दिया है, क्योंकि जो डॉर्मेट्री है वो थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई पे है, और अगर शाम को मुझे वापस मॉल रोड ही आना है तो क्यों ना मैं यहीं रुक जाती हूँ शाम तक, और रात को डिनर करके डायरेक्टली मैं अपनी डॉर्मेट्री में चली जाऊँगी। तो मॉल रोड पे बैठे बैठे मैंने एक छोटा सा रास्ता देखा जो कहीं तो जा रहा था और मुझे पता नहीं था। सो आई थिंक कि वाई नॉट टू एक्सप्लोर। तो मैं वहाँ गई और वहाँ मैंने इतने सारे लोगों को बैठे हुए देखा और काफ़ी सुंदर जगहें भी देखी, और एक ये मॉल मार्केट था वहाँ पे, जहाँ पे ये चर्च भी था। और मॉल मार्केट के अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि जो भी चीज़ें लाइक टूरिस्ट ख़रीदते हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग की। सो गाइज आई एम बैक टू माई डॉर्मेट्री एंड दिस इज़ ऑफिशियली माई फर्स्ट डे इन दार्जिलिंग, बिकॉज़ कल तो जब मैं आई थी तो बहुत रात हो चुकी थी, तो मैं आते ही सो गई थी। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी बिकॉज़ मैं पता नहीं कौन से रास्ते से आई थी, तो मैं बहुत चढ़ाई चढ़ के आई हूँ, तो वो तो अलग ही स्ट्रगल था। मैं गई थी रेलवे स्टेशन और वहाँ से मैंने अपने लिए कल के लिए टिकट भी बुक करवा लिया है टॉय ट्रेन का। तो अब मैं आपको मिलूँगी कल, जहाँ मैं अपने टॉय ट्रेन में जा रही होंगी, और टॉय ट्रेन के बाद भी मेरा थोड़ा प्लान है कहीं जाने का, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज डे 2 ऑफ ऑफिशियल डे 2 ऑफ माय दार्जिलिंग ट्रिप, एंड टुडे आई एम गोइंग टू गेट दैट टॉय ट्रेन, famous toy train of Darjeeling. The weather is so cold and I'm wearing a short dress. Let's go. Oh my god. और ज़्यादा बादल आ चुके हैं, पता नहीं, थोड़ी देर पहले तो धूप थी। सो गाइस फाइनली मैं वॉक करते करते पहुंच ही गई हूँ टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन। सो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जा कर के थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ जो यहाँ से आगे है। सो मैं स्टेशन पे बैठ के अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी और मुझे पता नहीं था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे है। तो ये स्वीट अंकल आए और क्योंकि मैं अकेले थी तो ये मुझे मेरी ट्रेन में मेरी सीट तक बिठा करके आए। दार्जिलिंग में सभी लोग बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। सो टॉय ट्रेन का स्टॉप होता है दार्जिलिंग टू दार्जिलिंग, जिसमें टॉय ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप होता है बतासिया लूप, और बतासिया लूप काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अगर आप बतासिया लूप में जाते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, और साथ में उनके ट्रेडिशनल कपड़े पहन करके फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया था। टॉय ट्रेन का नेक्स्ट स्टेशन है घुम स्टेशन।
गुम स्टेशन में टॉय ट्रेन रुकती है लगभग आधे घंटे के लिए और आप इसमें गुम स्टेशन देख सकते हैं। साथ में रेल म्यूज़ियम भी आप देख सकते हैं जो कि स्टेशन के अंदर ही है। और अगर आप रेल म्यूज़ियम को देखेंगे तो ये म्यूज़ियम काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। और इसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी और जगह एक्सप्लोर करने, जिसके लिए मैंने एक ग्रुप टैक्सी बुक की थी जिससे हम ऑरेंज वैली टी गार्डन से होते हुए जाने वाले थे रॉक गार्डन। इस पूरे सफ़र में हम ऑरेंज वैली टी गार्डन में रुकने तो नहीं वाले थे, बट रॉक गार्डन के लिए जो रास्ता जा रहा था वो ऑरेंज वैली टी गार्डन से होते हुए जा रहा था, जो कि काफ़ी सुंदर रास्ता था। मतलब पूरे रास्ते में बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। फाइनली हम पहुंच गए थे रॉक गार्डन। वो भी काफ़ी अच्छी और शांत जगह थी। अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम हो और आप बहुत ज़्यादा रश में ना हो घूमने के, तो आप यहाँ पे बैठ कर के अपना काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। हे गाइस, सो आज मैं सुबह गई थी टॉय ट्रेन में और फिर उसके बाद गई थी मैं रॉक गार्डन, और रॉक गार्डन से मैं बस अभी आ रही हूँ। इट वॉज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अभी मैं इसके बाद भी कहीं और जाने का सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल आई हैव नो क्लू कि कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी। बस सोच रही हूँ और सोच रही हूँ कि सोचने से हो जाए। कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं आपको तभी बताऊँगी जब पहुँच जाऊँगी। एंड मेरी हालत आप देख रहे होंगे, मैं सुबह सुबह ना ऐसे चटकते फटकते जाती हूँ और आते आते मेरी हालत के 12 बज जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉल रोड पे, देखती हूँ वहाँ पे क्या मिलता है। वैसे मुझे ना फ़िलहाल चाय पीनी है, बिकॉज़ यहाँ इतना ठंडा है। लाइक दोपहर से पूरा धूप थी, लेकिन अब फिर से बादल आ चुके हैं और बहुत ठंडा हो रहा है और लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पागल हो चुकी हूँ। मॉल रोड पर बारिश होने लगी है एंड माय ब्यूटीफुल छाता। हे गाइस, तो मैंने अब अपने बालों को बांध लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मेरे गाल और मोटे लग रहे हैं। अगर आप पहाड़ों से भी हो तो भी आपको एक बार आना चाहिए।